मैं राजा, शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर का मालिक, मन बुद्धि का भी मालिक। आज मुरली का अभ्यास करते हैं। देखिए अपने मन पटल पे अपने बाबा को अपने सामने। सदगति दाता प्राणेश्वर शिव बाबा बाप दादा मुझे पढ़ाने के लिए इस धरती पे आए हैं, मुझे पावन आप समान बना रहे हैं। तो बाबा को रिस्पेक्ट देते हुए ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज है 26/9/22। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के तुम रक्षक हो, ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं कर सकते हो। बच्चे, प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति तुम्हारी क्या होगी? उत्तर है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण बच्चों के मन बुद्धि में माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। बच्चों, यह कलयुग युद्ध का ही मैदान है। नए नए आशाएं तुम्हारे मन में प्रकट हो सकती है, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत सुना है, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है। अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया, रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि जानी जानना हर बाप स्वयं तुम्हें पढ़ा रहा है। अभी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का यज्ञ नहीं। प्रजापिता भी यज्ञ नहीं रचता, ये रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापिता कहते हैं, यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो हो नहीं सकता, प्रजा है, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाबा है सब बातें बैठ के समझाते हैं। ये रॉन्ग बनाया हुआ है, शास्त्रों में लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी है। अब बाप कहते हैं जो भी सुनते आए हो सब कुछ शास्त्रों का कर्मकांड बुद्धि में जो है भूल जाओ। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वही सुनो, उससे ही तुम्हारी क्या होगी? सत्य की गति। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब मटेरियल यज्ञ है। यह रूहानी बाप ही रूहानी यज्ञ रचते। ब्राह्मण चाहिए ना, वह ब्राह्मण तो है। मुकुक वंशावली, तुम हो मुक वंशावली। मुक वंशावली कभी पुजारी नहीं सके, तुम्हारी पूजा होती है और वह सब है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा भी नहीं हो सकती, तुम अभी बन रहे हो। अगर देहदारी की पूजा करते हैं तो यह बहुत रॉन्ग है। पवित्र तो है सतयुग में रहने वाली देवी देवताएं, जो अभी तुम आप बन रहे हो। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु है। गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती है। आजकल तो वह रिवाज नहीं, सिविल मैरिज यह अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। सब ये ठगी है। इसीलिए चित्र भी ऐसे गलत बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पाँव दबा रही है, समझते हैं। वह यह सब करती है। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते हैं वह चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो लक्ष्मी पाँव दबाए, बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के अक्षर द्रौपदी माना तुम आत्माओं के आकर बुद्धि के पाँव दबाता हूँ। विकारों को नष्ट करके सद्गति देने का सद्बुद्धि तुम्हारे अंदर भरता हूँ ज्ञान के द्वारा। ये है द्रौपदी के पाँव भगवान दबाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को रुधिका दिया।
यह सब व्यर्थ बातें हैं, इसमें किसी की भी सदगति नहीं होती। वह तो राम को 4 भाई होते ही नहीं है। वहाँ तो सतयुग में तुम्हें बच्चा भी एक ही होता है, चारों बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं ही तुमको इन सब शास्त्रों का सार माना एसेंस समझाता हूँ। ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, तुम समझते हो। बाप कहते हैं तुम जो यह कसम उठाते हो वह सब झूठी उठाते हो। अब गीता को हाथ रख के कहते हैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के सच बोलूँगा। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जानना यह नहीं करते। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते कि श्री कृष्ण के गीता के ऊपर हाथ रखकर हाजिर नाजिर, ऐसे तो नहीं कहते ना। बाबा कहते कि ईश्वर को कहते कि ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ के तो कौन सच बोल रहा है? भगवान बाबा ही ना। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, अभी बुद्धि से निकाल दो। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो झूठी कसम होने के कारण देखो ताकत भी नहीं रही उसमें। एक्यूरेट है धर्मराज, एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा शिव बाबा। सतयुग में तो जज आदि होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसे बातें ही नहीं होती। सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकती कर वहाँ चले जाएंगे, फिर नए सिरे से सतो प्रधान सतो रजतमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो ना नई से पुरानी होती है। दुनिया भी तुम्हारी वहाँ तुम्हें नई मिलती है। यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है यह किसी को भी नहीं पता। सदैव 4 भाग में बांटा जाता है, यह भी 4 युग है। पहला नया, चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष, इस कल्प की आयु 5000 वर्ष। अभी तुम हो अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता, क्या कहते हैं बाबा? सतयुग त्रेता में 21 जन्म तुम बाप से वर्षा पाते हो। सतयुग त्रेता में 21 जन्म लेते हो। द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है, आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे यह योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो। क्या कहते हैं बाबा? ध्यान से सुनिए। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। स्वयं बाप तुम्हें पढ़ाता है। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठा है। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है सन्यासी आदि, तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं है। बाकी किसने कहा मन मना भव तत्वम व ब्रह्मा तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज़ से बोलते हैं। उनका लीडर था बापूजी, वह तो हो गए जिस्मानी बापू। महात्मा गांधी जी को बाबा कहते वो तो हो गए जिस्मानी बापू। यहाँ तो तुम्हारा शिव बाबा रूहानी बाप है। सभी का बाप तो गांधी नहीं हो सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है ज़रूर, परंतु इस समय तुम जानते हो सारी दुनिया तो नहीं मानेगी, क्योंकि समझते ही नहीं है। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट्स बाप समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर की ढेर शास्त्र है भारत में, और धर्म वाले का तो एक ही शास्त्र होता है, तुम्हारे तो अनेक शास्त्र है। बाबा कहते हैं यह तो अनेक शास्त्र है। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनाते सत करते रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं, रोज़ सत्संग करते हैं और क्या कहते हैं ठीक है सत्य है, लेकिन
सदगति तो होती ही नहीं और ये दुख मिला, क्योंकि वहाँ उस पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है और ये पढ़ाई में क्या है, हमें पावन बनना है, पावन दूल्हे का मालिक भी बनना है, माया पर रावण पर विजय पानी है, बाप समान बनना है ना एम ऑब्जेक्ट। तो बाबा कहते बच्चों जैसे राधा स्वामी पथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप में भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे ही नहीं, राधे तो कुमार है, राधे तो कुमारी है और श्री कृष्ण कुमार है। फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे, कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे, जब स्वयंवर बाद श्री कृष्ण स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब तो स्वामी कहा जाएगा ना। छोटेपन में तो आपस में खेलपाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़ी हुआ। बहुत है जो सगाई को तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु देखो उनके माता पिता का नाम क्या है, कभी बता नहीं सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग है। राधे और जगह की थी और श्री कृष्ण और जगह के होते हैं। सतयुग की बातें ही सारे अब यहाँ अगड़म बगड़म उल्टा सुल्टा करके बताते हैं। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ है, हाँ कैसे होगा लक्ष्मी नारायण का माँ बाप का नाम, क्योंकि कौन है लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं तभी लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, तो उनका नारायण का अलग नाम कहाँ से मिलेगा, है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते ये बात को भी नहीं समझते हैं। नारायण का बर्थ कहाँ है यह भी कोई नहीं जानते। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो सिर्फ क्या याद रखना है, बीज, बीज को जानना होता है, बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहाँ तो सभी आत्माएं रहती है। सूक्ष्म तन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। तो फिर उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु तो है तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कर फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्वम तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है। जिन्होंने जो पद पा लिया था वह पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन नहीं सकती। पुरुषार्थ से है समझा जाता है। कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी है ना। आज अच्छा चलते हैं ज्ञान में, कल माया का गुस्सा लग पड़ता है, फिर विकारों में चलते हैं। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ब्रह्मा तो पुरुषार्थी है ना, आज अच्छा चलते हैं, कल ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते हैं, कल गिर पड़ते हैं, तो माया बनाना सो ब्राह्मणों की माला बना ना सके। आगे माला बनती है, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं। यह युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बातें समझ में न आई तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो है वह मूंझ पड़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई जो पूछते हैं, बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो उन पर विजय कैसे बने। अनुभवी टीचर हो ना तो कैसे समझा सकेंगे। अनुभवी टीचर ना हो तो तुम कैसे तो औरों को समझाओगे। बाबा कहते इसमें कैसे डरने की बात है, तुम्हारी तो हमेशा विजय होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा कितना वंडरफुल बाबा है, जबकि हमें पहले से बताता है बच्चे पेपर आने वाला है, तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि पेपर तो पहले से आउट हुआ है ना। बस हमें अटेंशन देना है, श्रीमत की अटेंशन की ज़रूरत है, बाबा की याद की ज़रूरत है, आत्मिक भान की ज़रूरत है, तो हम तो ज़रूर पास होंगे ना। तो बाबा कहते बच्चों, बाप समझाते हैं ये माया के तूफान स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान
जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे, बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध का मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकालेंगे। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे ज़रा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा कहते हैं भला जाओ भक्ति में, वहाँ तुमको यह तूफान नहीं आएगा। बाबा तो सब बातें समझाते हैं, रोज़ सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है नॉलेज से काम, मुख्य है नॉलेज से काम। फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल का ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं। उनों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉडफादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉडफादर कहेंगे आकर पढ़ाते हैं, ये किसको पता नहीं है। लिखा हुआ है भगवान वाच, उनका नाम है शिव। परमात्मा है ना, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं। आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसी का होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह है रचयिता, करण करावनार बाप। फिर पार्टधारी भी है। इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं बाबा, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचे ते ऊंचे बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु भी लंबी कर दी। बाप कहते हैं मुझे आना ही कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हम सो पावन फिर हम सो पतित। चढ़ती कला होती है, अब यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब कहाँ, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। भूल और आबूल का खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। जीवन बंद में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ी है, जनक की बात है ना। बाप कहते हैं जो कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप टीचर सदगुरु मैं हूँ ना, शिव बाबा, जो तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। फिर भी आहो मम माया, तुम कब्रस्तान बना देती हो, शिव बाबा परिस्तान बनाते हैं। परंतु बहुत बच्चों को धोखा देती है माया, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते, श्रीमत का अध्ययन करके धारणा नहीं करते, तो माया भी नहीं छोड़ती फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, मुरली रोज़ पढ़नी है। माया के तूफान से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। नंबर 2, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का परिचय सबको देना है। वरदान, मेरे सिर पे बाप दादा का हाथ देखिए, मन पटल पे सदगुरु बाबा मेरे लिए आया है। बाबा मुझे वरदान से भरपूर कर रहे हैं। वरदान है अकाल तख्त पर बैठ कर्म इंद्रिया से सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले योगी, कर्मयोगी भव। कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्याधिकारी और बाप के वर्षे के राज्याधिकारी है।
जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्म इंद्रिय लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक से ना हो तो ऑर्डर एंड लॉ चल नहीं सकती। तो तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन: ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। ओम शांति।